गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था रूढ़िवादिता का युग और यूरोप में 1830 की क्रांति। आज हम लेंगे यूरोप में 1848 की क्रांतियाँ। यूरोपीय इतिहास में 1848 ईस्वी को क्रांतियों के वर्ष के रूप में जानते हैं। 1848 ईस्वी में छोटी बड़ी 17 क्रांतियाँ यूरोप में हुई। सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत फ्रांस में सम्राट लुई फिलिप की प्रतिक्रियावादी नीतियों के विरोध के साथ हुई। फ्रांस में हुई 1848 ईस्वी की इस क्रांति को इस दौरान हुई सभी क्रांतियों में महत्वपूर्ण माना जाता है और इस क्रांति के लिए कुछ कारणों को उत्तरदायी माना जाता है जो इस प्रकार से हैं। तो पहले हम लेंगे 1848 की क्रांति के कारण। पहला कारण, फिलिप युग में व्याप्त प्रशासनिक भ्रष्टाचार। फिलिप शासन काल में जो औद्योगिक विकास हुआ उसमें निम्न वर्ग की उपेक्षा हुई, सिर्फ उच्च एवं मध्यम वर्ग को ही लाभ पहुंचा। इसका एक प्रमुख कारण फ्रांस के प्रधानमंत्री गिब्जो का भ्रष्ट होना है। उसने प्रतिनिधि सभा के लगभग 200 सदस्यों को उच्च पदों पर नियुक्त करने का प्रलोभन देकर स्वयं के पक्ष में कर लिया। इतिहासकार मैरियट के अनुसार भ्रष्टाचार प्रतिनिधि सभा तक ही सीमित नहीं था, वरन प्रशासनिक विभागों में भी व्याप्त था। फिलिप के प्रशासन में अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे जनता में असंतोष पैदा हो गया। दूसरा कारण है लुई फिलिप की हठधर्मिता। लुई फिलिप जो सोचता था वही करता था। जनता के विरोध करने के बावजूद भी उसने प्रधानमंत्री गिब्जो को अपदस्थ नहीं किया। तीसरा कारण है राजनीतिक दलों का लुई फिलिप से असंतुष्ट होना। फ्रांस के राजनीतिक दलों को यह आशा थी कि लुई फिलिप 1830 के संविधान के अनुसार कार्य करेगा, परंतु उसने निम्न वर्ग की उपेक्षा करते हुए उच्च मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाया। चौथा कारण है फ्रांस में समाजवाद का उदय। मजदूर एवं समाजवादी नेता कल कारखानों में राष्ट्रीयकरण करने की आवाज़ उठा रहे थे। योग्यता के आधार पर मजदूरों को पारिश्रमिक मिलने की मांग और जोर पकड़ने लगी। श्रमिकों ने मताधिकार का दायरा बढ़ाने की मांग की, परंतु फिलिप ने उन्हें अनसुना कर दिया। फलतः उन्होंने संगठित होकर क्रांति की रूपरेखा तैयार कर ली। अगला कारण है फिलिप को ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु का आघात। एक दुर्घटना में फिलिप के ज्येष्ठ पुत्र की 1842 ईस्वी में मौत हो गई। उसने फिलिप को काफ़ी आघात पहुंचाया। इसके पश्चात वह जीवन एवं प्रशासन के प्रति उदासीन हो गया। उसने समाचार पत्रों को पढ़ना बंद कर दिया और स्थानीय घटनाओं से अवगत नहीं हो पाया। उसने 1848 की क्रांति का आभास उसे नहीं हो पाया। उसका प्रधानमंत्री जनता का दमन एवं उत्पीड़न करने लगा। जनता फिलिप के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर हो उठी। अगला कारण है फिलिप के मंत्रियों की अनैतिक कार्यों में संलिप्तता। फिलिप के 2 मंत्री रिश्वत के मामले में 1847 ईस्वी में दोषी पाए गए। अपराध सिद्ध होने पर उनके सम्मान में गिरावट आने लगी। इसके अलावा ऑर्लियन वंश का सामंत ही सैनिक झगड़े में दोषी पाया गया। उसने अपनी प्रथम विवाहिता की हत्या की और तत्पश्चात आत्महत्या कर ली। इन समस्त घटनाओं ने लोगों को शासन के प्रति आशंकित कर दिया। अगला कारण है आर्थिक चुनौतियाँ। 1846-47 में फ्रांस अकाल की चपेट में आ गया। खाद्यान्न की अनुपलब्धता ने दामों को बढ़ा दिया। इसके अतिरिक्त पूंजीपतियों के शोषण ने श्रमिकों की स्थिति को शोचनीय बना दिया। कई कारखाने बंद हो जाने के कारण बेकारी की समस्या भी बढ़ गई। इन सब स्थितियों ने जनता को राजा के खिलाफ क्रांति करने को प्रेरित किया। अगला कारण है फिलिप की परराष्ट्र नीति। शांति फिलिप की परराष्ट्र नीति का मूल आधार था। फ्रांस की जनता इस नीति को अधिक पसंद नहीं करती थी। फ्रांस की जनता नेपोलियन के गौरव को जीना चाहती थी। इसके विपरीत फिलिप इंग्लैंड से मित्रता बनाए रखना चाहता था। उसने स्पेन के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इससे भी फ्रांस की जनता नाराज हो गई और परिणाम ये हुआ कि जनता ने तख्ता पलटने का विचार बना लिया। अगला कारण है दार्शनिकों और योग्य नेताओं का मार्गदर्शन। ऑडिलोन बेरोट ने 1847 में प्रतिनिधि सभा में सुधारों की मांग की। सुधार नहीं होने पर क्रांति का आह्वान किया। थियर्स फिलिप सरकार का विरोध करने लगा। उसने ग्विज़ो एवं सम्राट की आलोचना की। लुई ब्लां ने श्रमिकों को राजा के विरुद्ध कर दिया। लामिरबियन ने लेख प्रकाशित करके लोगों को क्रांति के लिए तैयार किया। अब लेंगे हम क्रांति का घटनाक्रम। अमेरिकी क्रांतिकारी जॉर्ज वॉशिंगटन के जन्मदिन 22 फरवरी 1848 को पेरिस के लोग
धूमधाम से मनाना चाहते थे, परंतु फिलिप इसके पक्ष में नहीं था। उसने इस आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया। 23 फरवरी को जनता ने सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए जुलूस निकाला। उत्साहित भीड़ ने ग्विज़ो के आवास को घेर लिया। सैनिकों ने गोली चला दी, जिससे 23 व्यक्तियों की मौत हो गई और 30 घायल हो गए। इस जघन्य कांड ने भीड़ की क्रोधाग्नि को और धधका दिया। अवसर का फायदा उठाते हुए गणतंत्रवादियों ने आम जनता को और उकसाया। मृत लोगों की लाशों को पेरिस में घुमाते हुए भीड़ सुधार जिंदाबाद, गणतंत्र जिंदाबाद, ग्विज़ो का विनाश हो के नारे लगा रही थी। 24 फरवरी को सारा नगर उपद्रव की गिरफ्त में आ गया। जो कोई प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास करता था, उसे ही क्रोधित भीड़ मौत के घाट उतार देती थी। इन स्थितियों से फिलिप का हौसला पस्त हो गया। उसने फ्रांस राज्य पेरिस के काउंट के पक्ष में छोड़कर भेष बदलकर तथा स्मिथ नाम धारण कर पत्नी के साथ इंग्लैंड भागने का निर्णय लिया। इस प्रकार 1848 की क्रांति ने फिलिप को सिंहासन छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। अब हम लेंगे 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। यह कटु सत्य है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति यूरोपीय देशों में असफल हो गई, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्रांति के अंत के साथ एक युग का अवसान हुआ और नवीन युग का प्रारंभ। इस क्रांति ने सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। क्रांति के परिणाम इस प्रकार रहे। पहला, इस क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि मैटरनिक व्यवस्था का अंत माना जाता है। मैटरनिक उदारवाद को संक्रामक रोग समझता था। वह 1848 की क्रांति से भयभीत होकर ऑस्ट्रिया छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। दूसरा, क्रांति के परिणाम स्वरूप पनपे उदारवाद और राष्ट्रीयता की लहर को रोकने के लिए विभिन्न देशों ने अपने देशों में व्याप्त सामंतवाद को समाप्त कर दिया। तीसरा, इस समय उदारवाद की पराजय हुई, परंतु भावी क्रांतिकारियों के लिए विरासत में व्यापक मताधिकार छोड़ गई। यह कहा जा सकता है कि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जनतंत्रीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। चौथा, आम जनता में अपने अधिकारों के प्रति चेतना पैदा हुई। पांचवा, क्रांति की असफलता के मूल में क्रांतिकारियों का निहत्थे होना और यूरोपीय शासकों के पास सैन्य शक्ति का होना माना जाता है। अतः इस क्रांति के पश्चात सैनिकवादी भावनाओं का अभ्युदय हुआ। छठा, 1848 की क्रांति के पश्चात जर्मनी से हजारों जर्मन उदारवादी तथा बुद्धिजीवी अमेरिका जाकर बस गए। इन्हें 40 एटर्स कहा जाता है। अमेरिका की वैज्ञानिक एवं औद्योगिक प्रगति में इन लोगों ने बहुत सहयोग दिया। सातवां, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप वर्ग चेतना का उदय हुआ। समाजवाद यूरोप में लोकप्रिय हो गया। अब लेंगे हम 1848 की क्रांति की असफलता के कारण। पहला, क्रांतिकारी नेताओं में एक नेतृत्व का अभाव था। जहां इटली में मैज़िनी गणतंत्र का पक्षधर था, वहीं अन्य देशभक्त इससे विमुख थे। दूसरा, क्रांतिकारियों में फूट के कारण निरंकुश ताकतें उन्हें कुचलने में सफल रही। तीसरा, यह क्रांति केवल शहरों में निवास करने वाले मध्यम वर्ग तक ही सीमित रही, इससे सभी लोग नहीं जुड़ पाए। चौथा, क्रांतिकारियों के पास सैन्य शक्ति का अभाव था। पांचवा, क्रांति में भाग लेने वाली विभिन्न जातियों में एक दूसरे के प्रति संदेह का भाव था। और छठा, क्रांतिकारियों के पास निश्चित कार्य योजना भी नहीं थी। अब लेंगे हम 1848 की क्रांति की प्रकृति। 1848 की क्रांतियों का स्वरूप यूरोप में एक समान नहीं था। फ्रांस में जहां क्रांति के मूल में मजदूरों की निराशा थी, वहीं इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में यह स्वतंत्रता संग्राम था। लेवी निम्बियर ने 1848 ईस्वी की क्रांति को बुद्धिजीवियों की क्रांति बताया है। इसका आधार उसके अनुसार यह है कि क्रांति में लेखक, संपादक, प्राध्यापक एवं छात्र अधिक सक्रिय थे। ला मार्टिन, पेटोफी, मैज़िनी, कौसुत, पेस्की, डेलमन आदि ने क्रांति को बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया। अब लेंगे यूरोपीय देशों पर 1848 की क्रांति का प्रभाव। 1848 की क्रांति ने मैटरनिक युग का अंत कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप जर्मनी में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। राष्ट्रवादी विचारधारा वाले देशभक्तों ने उदारवादी सुधारों की मांग की। प्रशिया में सुधारों की मांग को लेकर विद्रोह फूट पड़ा, जिनमें अनगिनत लोग मारे गए। जर्मन देशभक्तों ने फ्रैंकफर्ट में सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा चुनाव करवाकर राष्ट्रीय संसद की स्थापना की। प्रशिया की क्रांति की खबर ऑस्ट्रिया पहुंचने पर शिक्षकों, विद्यार्थियों, दुकानदारों और मजदूरों ने एकजुट होकर नारेबाजी करते हुए मैटरनिक के आवास को घेर लिया। भयभीत होकर मैटरनिक ऑस्ट्रिया छोड़कर इंग्लैंड भाग गया।
ऑस्ट्रिया के सम्राट ने कुलीनों के विशेष अधिकारों को खत्म करते हुए प्रेस, भाषण और लेखन से प्रतिबंध हटा दिया। उदार शासन की स्थापना के लिए संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो गया। अंततः क्रांतिकारियों के वैचारिक मतभेद के कारण सम्राट की सेना ने उन्हें कुचल दिया और ऑस्ट्रिया में निरंकुश शासन स्थापित हो गया। इस क्रांति का प्रभाव बोहेमिया एवं हंगरी पर भी पड़ा। इन दोनों देशों में क्रांतिकारियों ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। हालांकि दोनों ही देशों में क्रांतिकारियों को कुचल दिया गया। हॉलैंड के निरंकुश शासक विलियम द्वितीय के विरुद्ध क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया। विलियम द्वितीय को वैध राज सत्ता स्वीकार करनी पड़ी और इंग्लैंड भी इस क्रांति के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। तो ये था 1848 की यूरोप की क्रांति।